हेलो व्यूअर्स। कल हमने हमारा लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज से हम हमारा टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि है हमारा समतल में गति, यानी कि मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है एल लंबाई की एक डोरी के एक सिरे में स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा सिरा एक चिकनी समतल मेज पर लगी छोटी सी खूंटी से क्या है, जुड़ा हुआ है। यदि यह कण वृत्ताकार पथ पर v चाल से घूर्णन करता है तो उस पर लगने वाला नेट बल केंद्र की ओर होगा। नेट बल पूछा उसने, नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके ए बी सी डी। ठीक है, सबसे पहले चित्रानुसार पहले मैं डायग्राम बना के देखूंगा। ये होगी मेरी मेज, ये है मेरी मेज, और ये एल लंबाई की डोरी, ये कण बंधा हुआ है और ये कण किसे गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कण का वेग है वो v चाल है। ठीक है, v वेग से गति कर रहा है, और v वेग से जब कण गति करता है तो v वेग यहाँ पर बढ़ेगा या घटेगा, नहीं, स्थिर वेग है। ठीक है, और वेग तो स्थिर है और उसके लंबवत दिशा में क्या लग रहा है, mg। जब भी किसी वस्तु के पास, जैसे मान लो ये कोई कण है, उसके पास लंबवत दिशा में तो क्या हो, बल, कुछ भी बल हो सकता है, जरूरी नहीं mg हो, कोई भी बल हो, और बल की लंबवत दिशा में एक वेग हो जो कि कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसके स्पर्श रेखीय दिशा में क्या करता है, घूर्णन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है तो ये अभी ये अपने वृत्ताकार गति के लिए ये कांस्टेंट है, मतलब एक आवश्यक कंडीशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ कण एल लंबाई की डोरी से बंधे हुए वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एम वी स्क्वायर अपॉन एल अभी केंद्रीय बल है वो किसके बराबर होगा, तनाव बल के। ठीक है, तो इसने यही पूछा है, तो उस पर लगने वाला नेट बल, केंद्र की ओर लगने वाला नेट बल क्या होगा, तो ये किसके बराबर है, डी के। तो क्या ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर, टी या तनाव बल। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, दर्शाया गए आरेख में r इज इक्वल टू 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण की किसी क्षण a इज इक्वल टू 15 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर से निरूपित किया जाता है। इस कण की चाल होगी, चाल पूछी इसने यहाँ पे। ठीक है, नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर ये है इस प्रकार। ठीक है, ये डायग्राम क्वेश्चन में बनाया हुआ है। ठीक है, ये लाइन क्वेश्चन में थी, ये कण था और ये ए दिखा रखा था, उसके अलावा रेडियस आर दर्शा रखी थी। अब हम क्या करेंगे, इसने बोला कि ये दक्षिणावर्त गति कर रहा है। सबसे पहले तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है, दक्षिणावर्त होता है हमारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में, और वामावर्त होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में काम आता है। तो ये घड़ी की दिशा में यानी कि ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस फर्क इतना सा होगा, अगर दक्षिणावर्त है तो घटक इस दिशा में होंगे, और अगर ऐसे होता तो घटक उस दिशा में जाते, और इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि घटक पे ही इफेक्ट पड़ेगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त का, इस कोण का। ठीक है, कोण यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था। अब हमने क्या किया, इस ए के दो घटक कर लिए। ये इस वाली दिशा में यानी कि अभी केंद्रीय दिशा में तो आया ए कोस 30, और इसके लंबवत दिशा में यानी स्पर्श की दिशा में आया ए साइन 30। ठीक है, त्वरण ए उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ये रहा। उसके बाद अभी केंद्रीय त्वरण क्या होता है, अभी केंद्रीय त्वरण होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी केंद्रीय बल होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो त्वरण हो जाएगा मेरा वी स्क्वायर अपॉन आर, एम उसने दिया हुआ नहीं है क्योंकि उसने बल का पूछा भी नहीं है, तो वी आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ अभी केंद्रीय दिशा में, अभी केंद्रीय दिशा में कौन सा त्वरण आ रहा है, ए कोस 30, तो ए कोस 30 किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2.5। फिर यहाँ से देखिए वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, इसको यहाँ से इससे गुणा करेंगे, वज्र गुणा, तो गुणा करने के बाद ए का वैल्यू रख दिया, कोस 30 का रख दिया, और 2.5 एज इट इज। ठीक है, इसके बाद √3 की वैल्यू हम जानते क्या होती है, 1.732।
ये आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में काम आएगा। और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, ये तो होती √2 की वैल्यू और ये होती √3 की वैल्यू। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसके बाद इसको गुणा करेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 से भाग लगाने के बाद, गुणा करके 2 से भाग लगाने के बाद आपका फाइनल आंसर जो होगा यह है 5.7 मीटर बटा सेकंड। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 5.7 सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू cos ओमेगा टी आई के प्लस sin ओमेगा टी जे के तथा सदिश बी वेक्टर इज इक्वल टू cos ओमेगा टी बाई 2 आई के प्लस sin ओमेगा टी बाई 2 जे के समय के फलन है, तो टी का वह मान क्या होगा जिस पर ये सदिश परस्पर क्या होंगे? लंब कोणिक होंगे, यानी कि इन दोनों सदिशों के बीच में कैसा कोण होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं हमें। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है? a डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा, जहां पे क्या है? थीटा तो है इन दोनों सदिशों के बीच में बना हुआ कोण। जैसे a सदिश इस दिशा में है, b सदिश इस दिशा में है, और अगर इन दोनों के बीच का कोण थीटा है तो ये इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। ठीक है, जहां मोड ऑफ ए वेक्टर तो है a सदिश a का परिमाण और मोड ऑफ बी वेक्टर है सदिश b का परिमाण। यदि दोनों सदिश लंबवत होंगे तो क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री। लंबवत होने पे ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में यहाँ मान पुट कर दिया तो cos 90 क्या होता है मेरा? 0। तो यानी कि पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? 0। यानी कि मुझे इसमें रख के इसको सेटिस्फाई करवाना है, तो मेरा ये आंसर मैच हो जाएगा। मान रख देंगे यहाँ पे, a का मान रख दिया और b का मान रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट लिया, i वाले को i के गुणांक को i वाले से गुणा कर दिया, i वाले को i वाले से और j वाले को j वाले से, बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि आपको ये जो है एक त्रिकोणमितीय समीकरण बन गई है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। या तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करो। ऑप्शन नंबर 2, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस को आप रख रख के मैच करके देख सकते हो। जिनसे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ये वो वो टी का मान इसको सेटिस्फाई करेगा और वही टी का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन रख रख के देखे हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को पुट करता हूँ मैं, t इज इक्वल टू π/4 ओमेगा पर। π/4 ओमेगा इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां भी t लिखा हुआ है उस t के स्थान पे क्या रखेंगे हम? π/4 ओमेगा रखा मैंने, ओमेगा से ओमेगा कट हो गया। यहाँ क्या बचा? cos π/4 जिसका वैल्यू रख दिया हमने 1/√2, और यहाँ बचा cos π/8। ठीक है, ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस sin π/4 का वैल्यू रख दिया 1/√2 और sin π/8 का मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इस पूरी संख्या का मान 0 होने के लिए यह आवश्यक है कि एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव हो, ताकि वो एक दूसरे से क्या हो जाए? घट के 0 हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि cos π/8 यानी कि π/4 होता है हमारा 45 डिग्री, π/8 यानी कि उसका आधा। ठीक है, तो 45 से तो कम ही होगा, और 45 से कम होगा तो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? धनात्मक या पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता और ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस क्वांटिटी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, जबकि हमें क्या लाना है? 0 के बराबर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आइए। बी में क्या है? t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा, तो यहाँ पे π/2 ओमेगा पुट कर दिया, ओमेगा से ओमेगा काट दिया, क्या बचा? यहाँ बचा cos π/2 जो कि होता है हमारा 0, फिर यहाँ बचा cos π/4 जो कि होता है 1/√2, प्लस यहाँ बचा sin π/2 जो कि होता है 1, और यहाँ बचा sin π/4 जो कि होता है 1/√2। अब ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो गई 0 से गुणा होकर, लेकिन ये क्या बचा? 1/√2 बचेगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए। सी में क्या रखेंगे वापस? t इज इक्वल टू π/ओमेगा। π/ओमेगा यहाँ पे रखा तो वही ओमेगा से ओमेगा काट दिया, फिर उसके बाद बचा cos पाई, उसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, उसके बाद cos π/2 उसकी वैल्यू होती है 0। उसके बाद आता है sin पाई की वैल्यू होती है 0, और sin π/2 की वैल्यू होती है 1। तो ये भी क्या हो गया मेरा? 0, और ये भी क्या हो गया? 0। तो टोटल 0 + 0 0, यानी कि ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है टी का मान
पाई बाय ओमेगा। ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या होगा हमारा आंसर, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। समय के फलन के रूप में किसी कण का स्थिति सदिश r दिया गया है। तो r क्या दिया हुआ है मुझे, 4 sin 2 pi t i k प्लस 4 cos 2 pi t j k। इस कण की गति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, इस पे नहीं पे ध्यान देना। कभी कभी आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो सही है को पहला ही सही दिखता है, उसी को राइट लगाया तो नहीं है पूछा उसने। ऑप्शन ए है त्वरण सदिश माइनस आर के अनुदिश है। ऑप्शन बी है त्वरण सदिश का परिमाण v स्क्वायर अपॉन आर है, जहां v क्या है, कण का वेग। ऑप्शन नंबर सी है कण के वेग का परिमाण 8 मीटर बटा सेकंड है। ऑप्शन नंबर डी है कण का पथ 4 मीटर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, आर वेक्टर। ये जो आर वेक्टर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो आर वेक्टर आ जाएगा हमारा 4 sin 2 pi t i k प्लस 4 cos 2 pi t j k। ठीक है, ये मेरा क्या आया, आर वेक्टर। अब मैं क्या जानता है, अपन क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है dx by dt, या जहां पे x होता है विस्थापन का फलन। ठीक है, तो विस्थापन यहाँ पे स्थिति सदिश को हम विस्थापन बोल सकते हैं। तो स्थिति सदिश हो गया हमारा dr by dt। अब dr by dt करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, वेग। तो dr by dt करते हैं, मुझे क्या मिला, वेग। अब dr by dt करेंगे तो कैसे होगा, 4 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। sin 2 pi t का अवकलन होता है cos 2 pi t, और i के एज इट इज। उसके बाद 2 pi t का करेंगे तो 2 pi आगे गुणा में आएगा, तो 4 को जब 2 pi से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरा 8 pi। फिर इसके बाद cos 2 pi t, 4 एज इट इज, cos 2 pi t का अवकलन करेंगे तो माइनस sin 2 pi t, तो ये माइनस sin 2 pi t और ये j के। उसके बाद 2 pi t का करेंगे तो 2 pi किससे गुणा होगा, 4 से, तो ये जाएगा 8 pi। ठीक है, इसी प्रकार dv by dt बराबर होता है a, इसका अवकलन किया, ये प्राप्त कर लिया। v है हमारे पास, a है हमारे पास, r है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, त्वरण सदिश माइनस आर के अनुदिश है। किसके अनुदिश है, माइनस आर के। तो देखिए इसको ऐसा देखिए कि त्वरण सदिश, सबसे पहले आर को देखिए, है ना। तो आर किस दिशा में है, देखिए आई केप के जो गुणांक है वो सभी क्या है, धनात्मक, तो यानी कि धनात्मक आई केप की दिशा में है। ठीक है, उसके बाद जे केप के गुणांक कैसे, सभी धनात्मक, तो धनात्मक जे केप की दिशा में होगा। फिर इन दोनों का परिणाम इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, आर वेक्टर। फिर इसके बाद ए को देखिए, त्वरण सदिश को, इसमें क्या है, आई केप का गुणांक है नेगेटिव, तो यानी कि माइनस आई केप की डायरेक्शन में, और जे केप का गुणांक भी क्या है, नेगेटिव, तो कि है माइनस जे केप की डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि साइन आई केप का गुणांक जो है, यहाँ 4 sin 2 pi t है, यहाँ 4 cos 2 pi t है। तो यहाँ 4 और 4 गुणांक मैच हो रहा है, और यहाँ पे भी माइनस 16 पाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 16 पाई स्क्वायर गुणांक मैच हो रहा है। तो जितना एंगल ये यहाँ पे बनाएगा उतना ही एंगल ये यहाँ पे भी बनाएगा। ठीक है, हाँ, उतना ही एंगल ये यहाँ पे बनाएगा। यानी कि अगर ये 45 डिग्री पे होगा तो ये वाला आर भी क्या होगा, 45 डिग्री पे होगा। अब यहाँ तो ये किसका लिए बनाया मैंने, त्वरण सदिश के लिए। तो वास्तव में है तो ये त्वरण सदिश, ये तो है तो त्वरण सदिश। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मैं इसको माइनस आर बोल सकता हूँ, क्योंकि जब आर इधर है तो माइनस आर अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव इस प्रकार होगा, तो माइनस आर इस डायरेक्शन में है। तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। तो यानी कि त्वरण सदिश किसके अनुदिश है, माइनस आर के। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा, सही है। ऑप्शन नंबर बी मैच करा के देखो, त्वरण सदिश का परिमाण क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, त्वरण सदिश का परिमाण निकालूंगा। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में आई केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का स्क्वायर। सबसे पहले माइनस 16 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके वो बाहर जाएगा, तो ये चूंकि होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर मेरा बाहर आ जाएगा। और साइन स्क्वायर 2 पाई टी और कोस स्क्वायर 2 पाई टी क्या होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो ये मेरा ए वेक्टर का परिमाण आया है, यानी कि त्वरण का परिमाण। फिर इसको ये क्या बोल रहा है कि वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है, तो पहले मुझे वी का परिमाण निकालना पड़ेगा। वी का परिमाण आया मेरा 8 पाई, और आर का आया मेरा 4। ठीक है, तो ये कह रहा है वी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर तो आ जाएगा 64 पाई स्क्वायर, और अपॉन आर यानी कि 4, तो क्या मिलेगा मुझे, 16 पाई स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये किसके बराबर है, त्वरण के बराबर। तो त्वरण का परिमाण ये 16 पाई स्क्वायर यहाँ से आया था, और बी स्क्वायर अपॉन आर से क्या मिला, 16 पाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या है मेरा, सही है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, कण के वेग का परिमाण क्या है, 8 मीटर बटा सेकंड।
तो वेग का परिमाण जो मैंने निकाला था तो ये क्या आया था, 8 पाई आया था, 8 पाई, ना कि 8 आया था, ठीक है। और तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है मेरा, गलत है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है, कण का पथ 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। देखिए ये पथ का समीकरण ये दे रखा है इसने। और हम एक बात और जानते हैं कि किसी वृत्त का प्राचलिक समीकरण होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, यानी कि a cos थीटा i के प्लस b sin थीटा j के, यानी कि साइन और कोस के गुणांक, साइन और कोस के गुणांक में सेम गुणांक होना चाहिए, ठीक है। a और b सेम हो सकते हैं, सेम होना चाहिए शायद, हाँ सेम होना चाहिए, यानी कि a cos थीटा प्लस a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये किसका समीकरण है, एक वृत्ताकार पथ का समीकरण है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4, यानी कि क्योंकि मेरा r का परिमाण कितना है, 4, तो यानी कि ये कैसे गति कर रहा है, ये ऐसे वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या r कितनी है, 4, ठीक है। तो डी वाला भी सही है। तो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यानी कि सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रक्षेप्य की ऊंचाई तथा क्षैतिज परास क्या है, समान है, तब प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण कोण क्या होगा। सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2012 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए मुझे, 4 थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/4, ऑप्शन बी है थीटा बराबर टेन इनवर्स 4, ऑप्शन सी है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2, ऑप्शन डी है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए प्रक्षेप्य, किसी प्रक्षेप्य पथ के लिए, प्रक्षेप्य गति के लिए, यहाँ पे मान लिया हमने किसी प्रक्षेप्य को थीटा कोण से द्रव्यमान के प्रक्षेप्य को स्मॉल v वेग से क्या है, प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये इसका प्रक्षेप्य पथ कुछ इस प्रकार होगा, जहाँ पे मैंने इसके क्या किया, दो घटक, इधर आएगा v cos थीटा, इधर आएगा v sin थीटा। ऊंचाई h का सूत्र क्या होता है किसी प्रक्षेप्य के लिए, h बराबर v स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, जहाँ पे v क्या है, उसका आरंभिक वेग जिसको उससे फेंका गया है, और थीटा क्या है, उसका एक्स अक्ष से बनाया गया कोण, ठीक है। क्षैतिज परास होती है हमारी r इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने प्रक्षेप्य गति के लिए। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है इसने, h इज इक्वल टू किसके है, r के, दोनों को बराबर कर दिया, जो कट रहा था वो काट दिया, ये बचा। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला काम में लिया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके आगे भी काम आएगा। ये अप्लाई करने पे यहाँ पे साइन से साइन कट हो गया, बचा क्या, टेन थीटा साइन थीटा अपन कोस थीटा, और ये दो इसके पास चला गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आया मेरा 4, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स 4। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।